नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आईटीबीपी पशु परिवहन, आईटीबीपी ट्रेडमैन, टेलीकॉम, आईटीबीपी की सभी एग्जामों के लिए जीके का ये हम पार्ट 4 लेके आ चुके हैं आपके सामने। आज भी हम 25 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको पिछली दो तीन पार्ट हमारे अच्छे लगे होंगे और सभी बच्चे आंसर भी दे रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी शेयर कर रहे होंगे। तो ठीक है, तो चलते हैं आज के इस पार्ट 4 सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियों का कॉलम के रूप के विलोपन के लिए हम डैश डैश डिलीट विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, मेन्यू, टेबल मेन्यू, स्टैंडर्ड या ड्राइंग टूल बार। तो टेबल मेन्यू सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो डायरेक्ट आंसर ही मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत के स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? तो ये एमपी के अंदर है। कहाँ है बच्चा? एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न शुरू करते हैं आपका 28। ठीक है, चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं डैश डैश, ट्विस्टर, टाइफून या वर्लपूल या फनेल। तो वही 28 का सही आंसर जल्दी से करेंगे। तो इसका सही आंसर टाइफून कहा जाता है चक्रवात को। ऐसे साइक्लोन, इंग्लिश में साइक्लोन कहा जाता है, साइक्लोन, SYC, साइक्लोन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गति के समीकरण v = u + at में u प्रदर्शित क्या करता है? भाई u क्या प्रदर्शित करता है? v तो आपकी वेलोसिटी ऑफ एयर हो गया। तो भाई अब ये क्या हो जाएगा? u क्या होता है? प्रारंभिक वेग, गतिज या स्थितिज या अंतिम वेग? तो जल्दी से बताएं बच्चों सभी। तो ये आपका क्लासिकल वेलोसिटी होता है, प्रारंभिक वेग जिसे कहते हैं। इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, कुछ बच्चे वो हो जाते हैं कि प्रारंभिक क्या होता है, ये क्या होता है। हम दोनों में माहिर हैं। ठीक है, किसी बल्ब का शक्ति सीमांक W यानी वाट जो है, क्या होगा यदि इसमें 0.3 एम्पियर की धारा प्रभावित की जाती है? तो विभवांतर क्या होता है? V = IR, धारा का जो वो होता है फॉर्मूला। तो आप उसको सॉल्व करके, तो जो इसका सही आंसर बनेगा मोटा मोटा, वो आपका 72 आ जाएगा, 72। ठीक है, बाकी आपको फॉर्मूला दे दिए हैं, आप उसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? कर्जन या लिनलिगो या लॉर्ड माउंटेन या लॉर्ड इरविन? ठीक है, तो किसके उसमें किए गए थे? तो आपको बताना है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनली थगो, लॉर्ड लिनलिग थगो, लिन थगो। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? तो आपको बताना है, अब्दुल गफ्फार खान या गांधी जी, नेहरू जी, सचिन सान्याल या जोगेश चटर्जी, मोतीलाल नेहरू या CR दास? तो 32 का सही आंसर आपका D हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और CR दास के, चिंतरंजन दास। ठीक है, CR इसीलिए कहते हैं ना, चिंतरंजन दास, ऐसे है इनका नाम। ठीक है, अगला है 33, इसरो ने किस वर्ष में चंद्रयान तृतीय यानी 3rd लॉन्च करने की घोषणा की है? चंद्रयान 3rd कब आएगा आपका? भाई ये बताना है आपको जल्दी से। तो ये 2022 में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, संपदा कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर में कृषि समुद्री प्रसंस्करण विकास योजना को PMKSY नाम दिया गया है। तो इसका क्या अर्थ होता है भाई? PMKSY तो क्या होता है? ये कल्याण योजना। ठीक है, तो 34 का सही आंसर क्या होगा भाई? किसान के से किसान भी आ रहा है, कल्याण भी आ रहा है, कौशल भी आ रहा है, कृत्रिम भी आ रहा है। तो आपको बताना है, तो इसका सही आंसर भाई किसान हो जाएगा। वो गलती से मैं कल्याण बोल दिया, सॉरी उसके लिए। अगला है 35, कूपिका डैश के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं है। तो जो कूपिकाएं होती है, जो फनल होती है, ट्यूब टाइप की जो होती है कूपिकाएं, तो उसके अंदर गुब्बारे की जैसी संरचनाएं होती है। तो फेफड़े, यकृत या वृक्क या हृदय? तो 35 का सही आंसर A हो जाएगा, फेफड़ों में। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधा रंध्र को बंद क्यों कर देता है? तो ये आपको बताना है भाई। 36 का सही आंसर क्या होगा? तो ये पानी के नुकसान को रोकने के लिए किया जाता है बच्चों। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून पारित किया? भाई दल बदल कानून 52वां है यहाँ पे, बिल्कुल है सर। 56वां किससे था? 56वां में आपका गोवा को राज्य का दर्जा मिला था 56 में। ठीक है, गोवा को राज्य का दर्जा 52वां दल बदल से संबंधित है। ठीक है,
तो ये आपको ऐसे याद करने हैं, ठीक है। 52वां दल बदल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण को किसको प्रस्तुत करते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगला है, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इनका pH 7 से कम होता है। तो सही आंसर बताओ जल्दी 39 का। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 2 और 3 सही है। वे नीले लिटमस को लाल करता है, बिल्कुल करता है, जो लिटमस पेपर होता है, और pH 7 से कम होता है, ये बिल्कुल कथन सही है। अगला है, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, ऑर्गन और क्लोरीन। तो किसकी है भाई सबसे कम पूछ रहा है हमसे। 40 का आपका डी होना चाहिए, ऑर्गन की, AR, इसे AR से डिनोट करते हैं। BR ब्रोमीन होता है, CL क्लोरीन होता है। तो ऐसे आपको सारे इनके पता होने चाहिए नाम के कोड। अगला है, नेपाल का क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर है? नेपाल का जो क्षेत्रफल है प्यारे बच्चा, कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ये हो जाएगा आपका 14 लाख, ठीक नहीं, 1,47,181, 1,47,181, ठीक है, सही आंसर आपका। अगला है, हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदाय के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। तो हीनयान, महासयान या श्वेतांबर, या कोई विकल्प सही नहीं। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, महायान थे। अगला प्रश्न है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो जो सूरसेन महाजनपद की राजधानी है वो आपका मथुरा थी, ठीक है। अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये नृत्य से जुड़े हुए हैं, किससे? डांस से, डांस। चलो डांस से याद आ गया भाई, हमारे जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कितनी हैं? 6 भाषाएं हैं, ठीक है। और आपके शास्त्रीय जो डांस है वो कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए और भाषाओं के नाम भी याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? सीमा की बात पूछ रहा है, तो किससे नहीं लगती? तो आपका नागालैंड, सॉरी, मणिपुर होना चाहिए इसका सही आंसर। मणिपुर से सीमा नहीं लगती है, ठीक है। अगला है 46, भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो ये भाई मैक्सिको से होके नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो ये अगस्त 1920 से फरवरी 1922 तक चला था, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। धमेक स्तूप या धामेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बोध गया, बिहार, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, कहाँ है भाई ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में, ठीक है। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता डैश के प्रमुख उद्देश्य थे। ये कौन सा था? योजना अवकाश था, चौथी पंचवर्षीय योजना है, रोलिंग प्लान, जिसे रॉलेट एक्ट भी कहते हैं, या 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको देता हूँ, लेगेसी ऑफ लर्निंग। लेगेसी ऑफ लर्निंग ये पुस्तक किसकी है? 50वां क्वेश्चन ये है मेरी तरफ से। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना, अगर आपको आता है लेगेसी ऑफ लर्निंग किसकी है तो ये आप बता सकते हैं। ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ, शशि थरूर की है, अमीश त्रिपाठी की है, सविता छावड़ा की है, या किसकी है? विराट कोहली की है। तो जल्दी से आप बता देना कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है। तो वीडियो में यही था बच्चों, और प्रश्न अच्छे लगे हैं, एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे ये प्रश्न, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।